आज इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसको देख के आपके होश उठने वाले हैं एंड आई गारंटी कि पूरे यूट्यूब पे अभी तक इतनी डिटेल में किसी ने बात नहीं की होगी। फैन थ्योरीज के बारे में तो हम सभी बातें कर चुके हैं और छोटी मोटी डिटेल्स भी हम निकाल चुके हैं, जैसे कि ईश्वरी राव या फिर गरुड़ा राम, ये शिप की टाइमिंग फलाना ढिमकाना, ये तो सभी को पता है। और साथ ही एक फैन थ्योरी जो कि सालों से चलती आ रही है, दैट फरमान इज सालार। लेकिन आज की वीडियो इन सभी बातों को और भी ज्यादा गहराई में साबित करने वाली है, जिससे कि आपको मूवी की स्टोरी के बारे में भी काफी हद तक आइडिया हो जाएगा। और हाँ, एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि सालार कोई केजीएफ मूवी की प्रीक्वल या फिर उससे पहले की स्टोरी नहीं है, बल्कि उसके पैरेलल या फिर उसके बाद की होने वाली है। और इन सभी बातों के प्रूफ मैं आपको वीडियो के अंदर देने वाला हूं, तो इसलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से देखना एंड तक। अब शुरुआत करते हैं केजीएफ 2 मूवी से, क्योंकि ये सारा मामला समझने के लिए केजीएफ 2 मूवी को समझना थोड़ा सा जरूरी है। देखो, केजीएफ 2 मूवी की शुरुआत में एक सीन आता है जो कि मूवी टाइमिंग के हिसाब से 5 मिनट 15 सेकंड पे है। पहले ये रहा सीन, इसको देखो। यहाँ से सीधे जाओगे तो एक हनुमान मंदिर दिखेगा, वहाँ से 4 किलोमीटर दाएं जाओगे तो वही है वो जगह। 4 साल पहले तक मिलिट्री वाले वहीं पर थे, किसी को उधर जाने नहीं देते थे। अब यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि मुझे पता नहीं है पुलिस वाले या फिर मीडिया वाले, बट यस आई थिंक ये मीडिया वाले ही होंगे, क्योंकि इनकी गाड़ी पे यहाँ पे प्रेस लिखा हुआ है। तो ये लोग किसी जगह की तलाश में होते हैं और ये आदमी उन्हें बताता है कि जिस जगह को आप ढूंढ रहे हो वहां पर आज से 4 साल पहले तक मिलिट्री हुआ करती थी और वहां पर किसी को जाने की परमिशन भी नहीं थी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि 4 साल पहले तक वहां पे मिलिट्री कर क्या रही थी। याद रखना कि इस मूवी की कहानी 2018 में चल रही है, मतलब मूवी की टाइमलाइन के हिसाब से प्रेजेंट डे की अगर बात की जाए तो 2018 में चल रही है। और ये कह रहे हैं कि आज से 4 साल पहले तक वहां पे मिलिट्री थी, तो इसका मतलब है कि 2014 तक। अब बढ़ते हैं आगे। अब उस लोकेशन पे जाने के बाद वहां पे खुदाई करने पे उन्हें क्या मिलता है वो आप सभी जानते ही हो। यस, रॉकी का साम्राज्य था वहां पे और उसका एक बड़ा सा स्टैचू भी उन्हें मिला था। अब चलते हैं सीधा पोस्ट क्रेडिट सीन पे। केजीएफ 2 पोस्ट क्रेडिट सीन में रॉकी के जाने के बाद उसका मिलिट्री बेस हमें दिखाया जाता है और ये वही मिलिट्री बेस है जो कि सालार के अंदर भी है। अब यहाँ पर जो सबसे पहली बात क्लियर होती है वो ये है कि सालार इज ए हाईली मिलिट्री बेस्ड मूवी एंड प्रभास एक सोल्जर का रोल प्ले करेंगे, जो कि ऑफ कोर्स हम इनके नाम को देख के भी आइडिया हो गया था। सालार का मतलब होता है लीडर, कमांडर या फिर चीफ। इसी के साथ यहाँ पे दूसरी बात ये साफ होती है कि जो सालार मूवी है वो केजीएफ से पहले या फिर उसका प्रीक्वल नहीं है, बल्कि इसकी कहानी केजीएफ के पैरेलल या फिर उसके बाद चलती है। अब यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का ये सवाल उठ के आएगा कि यार इस बात का क्या प्रूफ है कि जो सालार की टाइमलाइन है वो केजीएफ के पैरेलल ही चलती है। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहला प्रूफ तो मैंने आपको दे दिया है कि मिलिट्री बेस, एंड सेकंड प्रूफ है प्रभास की बाइक और उस पे लगा हुआ नंबर। बाइक है रॉयल एनफील्ड जो कि 1970s के आसपास की है और यहाँ पर इसके नंबर प्लेट एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इसका नंबर है MEC 6987 और जो ये MEC है ये मसूर के लिए यूज किया जाता है। और शायद आपको याद होगा कि केजीएफ का भी एक काफी बड़ा कनेक्शन है मसूर से। ये जो पार्लियामेंट वाला सीन आपने केजीएफ के अंदर देखा था ये मसूर में ही शूट हुआ था और रॉकी भी मसूर में ही पैदा हुआ था 1951 में। ठीक है, समझे? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो दिमाग हिलाने वाला पॉइंट आता है वो ये है कि केजीएफ 2 के क्लाइमेक्स में शिप पर फायरिंग होने से पहले रॉकी नेवी को एक फैक्स भेजता है, जिसके अंदर क्या था, उसने क्या लिखा था हमें नहीं पता। लेकिन क्या ऐसा हो कि रॉकी ने उस फैक्स में सालार के बारे में लिखा हो, या फिर सालार भी तो एक सोल्जर था, तो क्या पता वो फैक्स उस तक भी पहुंचा हो। और एक बार के लिए मान लो कि अगर ये सभी बातें सच हैं तो इसका मतलब ये है कि रॉकी एंड सालार ये दोनों एक दूसरे को काफी पहले से जानते थे। अब टाइम आ गया है बॉम्ब गिराने का। एक तगड़ा सा शौक आपको देते हैं। तो 5 जुलाई को सालार के प्रोड्यूसर ने एक ट्वीट किया था, जो कि उन्होंने कुछ देर बाद ही डिलीट भी कर दिया था। और कल जब मैं मूवी के बारे में थोड़ा बहुत ट्विटर पे रिसर्च कर रहा था तो तब उनके ट्वीट का स्क्रीनशॉट मुझे मिला और ये रहा वो स्क्रीनशॉट। इसको देखो भाई साहब, मतलब साफ साफ हिंट दे दिया है। कैन एस यानी सालार एंड आर यानी रॉकी कोएग्जिस्ट। तो बताओ क्या कहते हो, कैसा लगा सरप्राइज? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर क्या बात है। अब इतना आगे आ ही गए हो तो एक थ्योरी भी सुन लो। वैसे तो हम काफी सारी थ्योरीज के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन कल मूवी के बारे में रिसर्च करते वक्त मुझे एक और थ्योरी मिली और मुझे पसंद आई, तो मुझे लगा कि आपके साथ भी शेयर कर लेता हूँ। तो ये थ्योरी कहती है कि केजीएफ 2 के अंदर एक सीन है जहाँ पे बर्मा एंड इंडिया के वॉर के बारे में बात की गई है। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार आप बर्मा के मैटर को पीसफुली रिजॉल्व कर सकते थे, बट योर एक्शन वाज टू हार्श, वाज़न्ट इट? Burma was just an example to let everyone know. There will be no more tolerance. तो यहाँ पर कुछ ऑडियंस का कहना है कि जो ये मूवी है सालार ये इसी इवेंट पे बेस्ड होगी, क्योंकि फिल्म का टाइटल भी सीज फायर है और ये पूरी मूवी एंड जो ये इवेंट है ये भी पूरा मिलिट्री फोकस्ड है। तो मे भी क्या पता क्या होगा, लेकिन हाँ ये पॉसिबल तो है। बाकी देखो, इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने से पहले कुछ 1-2 पॉइंट्स और थे जो कि मैं मेंशन करना चाहता था। काफी इंटरेस्टिंग भी थे, बट फिलहाल मैं उनको भूल चुका हूँ। तो कभी याद आएंगे मुझे तो मैं आपको एक और वीडियो के अंदर बता दूंगा। लेकिन आज जाने से पहले मैं भी आपका एक हल्का सा दिमाग खराब करना चाहूंगा, और वो इसलिए क्योंकि शायद आपको पता होगा कि सालार मूवी के
अंदर प्रभास डबल रोल प्ले करेंगे बाप और बेटे का। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे एग्जिस्ट करेगा, जरा दिमाग लगाओ और मुझे कमेंट करके बताना। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, बाय।